अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो उर्दू कवायद का है। जो बच्चा किसी भी क्लास के अंदर है और उर्दू का विषय रखे हुए हैं और उर्दू पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए है। इसके अंदर उर्दू बोलने का एक जो तरीका, एक जाब्ता, एक नियम होता है, वो इसके अंदर बताया गया है। यानी हर चीज को करने के लिए एक सलीका, एक तरीका, एक कानून होता है। वही तरीका इसके अंदर बताया गया है कि आप उर्दू को किस तरह बोलेंगे, किस तरह लिखेंगे, ये तरीका इसके अंदर बताया गया है, वो भी तरतीब के साथ। उर्दू कवायद मतलब हुआ उर्दू का पढ़ने का एक नियम। एराब कहता है जबर जेर पेश को किस तरह हम इस्तेमाल करेंगे, उसके बयान। हरकत सुकनात यानी जबर जेर पेश कब होता है, कब जज्म होता है, कब साकिन होता है, उसके बयान है ये आसान लफ्जों में। अल्फाज की दुरुस्त अदायगी तलफ्फुज कहलाती है। अल्फाज को एक अच्छी अंदाज में बयान किया जाए उसको क्या कहते हैं? तलफ्फुज कहते हैं। अल्फाज की दुरुस्त अदायगी तलफ्फुज कहलाती है। तलफ्फुज के लिए एराब हरकत व सुकनात का जानना जरूरी है। जो बच्चा पढ़ते हैं उर्दू उसके लिए क्या है? हरकत व सुकनात का जानना, हरकत व सुकनात का जानना आपके लिए क्या है? जरूरी है। इमला कहते हैं कि जबानी लिखने को। इमला और तलफ्फुज में वही सूरत इख्तियार की जानी चाहिए, वही सूरत यानी वही तरीका इख्तियार करनी चाहिए जो अहले जुबान में रिवाज पा चुकी हो। यानी अहले जुबान, जो जुबान बनाने वाला आदमी था जिसने उर्दू को लिखा, उसका जो एक रिवाज उसने बनाया पढ़ने लिखने का, वही तरीका इसके अंदर होना चाहिए। उसके अगर खिलाफ होगा तो वो उर्दू नहीं रहेगा। यानी उर्दू में बात करते हुए, यानी क्या लिखा है? उर्दू में बात करते हुए और उर्दू ही का लहव लहजा इख्तियार किया जाए, चाहे वो अरबी जुबान के अल्फाज से मुतल्लिक हो या कोई और जुबान। ताहम ये उसूल कुरान मजीद और अहादीस मुबारका पर लागू नहीं होता। कुरान मजीद और अहादीस मुबारका पर यह नियम लागू नहीं होता। उसका अल्फाज अगर होगा तो क्या, कुरान का अल्फाज होगा तो क्या करेंगे? वही वर्ड देंगे और उसका माना जो है उर्दू में बयान करेंगे। एराब हरकत सुकनात। दोस्त, ये देख लीजिए, दोस्त ये मिसाल दिया है। तलफ्फुज के लिए उर्दू में हुरूफ पर मखसूस अलामात इस्तेमाल की जाती है। उन अलामात को एराब कहा जाता है। एराब लगाने से हर्फ की क्या होती है? सूरत, शक्ल सूरत क्या होती है? बदल जाती है। यानी पढ़ने का उसकी अंदाज जो है बदल जाती है। सूरत तो वैसा ही रहता है मगर उसका पढ़ने का अंदाज बदल जाता है। हुरूफ दो हालतों में आ जाते हैं, मुतहर्रिक या साकिन। मुतहर्रिक को समझ लेते हैं। मुतहर्रिक हुरूफ पर जबर जेर पेश आए, ये अपनी आवाज को क्या करते हैं? जाहिर करते हैं। अपनी आवाज को क्या करते हैं? जाहिर करते हैं। मुतहर्रिक हुरूफ पर जबर जेर पेश आए, ये अपनी आवाज देते हैं। क्या करते हैं? ये अपनी आवाज देते हैं। और ऐसे हुरूफ को क्या कहते हैं? मुतहर्रिक कहा जाता है। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। साकिन समझ लेते हैं। साकिन जब हुरूफ पर कोई हरकत जबर जेर पेश न हो बल्कि जज्म हो तो ऐसा हर्फ क्या होगा? साकिन कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ दोस्त लिखा है। क्या लिखा है? दोस्त। तो दोस्त के अंदर क्या है? ता क्या है? इसके अंदर साकिन है। क्या है? ता क्या है? साकिन है। जबर जेर पेश होगा किसी हर्फ पे तो वो हर्फ क्या होगा? मुतहर्रिक होगा। और अगर ऐसा आ जाए, जबर जेर के अलावा साकिन आ जाए, जज्म आ जाए तो क्या होगा? ये साकिन होगा। ये क्या कहलाएगा? साकिन कहलाएगा। इस तरह का अल्फाज आपको लिख दे
और पूछे जिस पर जज्म हो, ऐसा जैसे अलिफ है इसके ऊपर लिख दिए, जैसे ता लिख दिए, इसके ऊपर जज्म है, लास्ट में किसी हर्फ के अंदर होता है, जैसे यहाँ दोस्त लिखा है, इस तरह का अगर रहेगा हर्फ और उसके ऊपर क्या रहेगा, साकिन रहेगा, तो वो हर्फ क्या कहलाएगा, जज्म रहेगा तो वो हर्फ क्या कहलाएगा, साकिन कहलाएगा। तो आप अच्छी तरह से बात को समझ लीजिए। लफ्ज की दुरुस्त अदायगी तलफ्फुज कहलाती है। लफ्ज की दुरुस्त अदायगी को क्या कहते हैं, तलफ्फुज कहलाती है। तलफ्फुज के लिए इराब व हरकत व सुकनात का जानना आपके लिए क्या जरूरी है। इमला और तलफ्फुज में वही सूरत इख्तियार की जानी चाहिए जो अहले जुबान में रिवाज पा चुकी हो, यानी उर्दू में बात करते हुए उर्दू ही का लहव लहजा इख्तियार किया जाना चाहिए। वो अरबी जुबान के अल्फाज से मुतल्लिक हो या और कोई जुबान से। ताहम ये उसूल कुरान मजीद और अहादीस मुबारका पर लागू नहीं करते। इस पे क्या होगा, कुरान और हदीस पे ये नहीं लागू होगा। एराब समझ में आ गया आपको। एराब हरकत सुकनात दोस्त तलफ्फुज के लिए, यानी दोस्त में ये बताया साकिन की मिसाल दिया, तलफ्फुज के लिए उर्दू में हुरूफ पर मखसूस अलामत इस्तेमाल होते हैं। मखसूस खास क्या होते हैं, खास क्या दोस्त पर खास क्या है, अलामत इस्तेमाल होते हैं। उन अलामत को क्या कहते हैं, एराब कहा जाता है। एराब लगाने से हुरूफ दो हालतों में आ जाते हैं, एक मुतहर्रिक और दूसरा क्या है, साकिन। मुतहर्रिक और दूसरा साकिन। मुतहर्रिक हुरूफ पर जबर जेर पेश आए अपनी आवाज देते हैं, क्या करते हैं, अपनी आवाज देते हैं। हर्फ वैसा ही रहेगा मगर उसका क्या होगा, जबर का आवाज क्या होगा, ऊपर जाएगा, जेर की आवाज नीचे आएगा, पेश का आवाज ऊपर जाएगा, और ऐसे हुरूफ को क्या कहते हैं, मुतहर्रिक कहा जाता है। साकिन जब हुरूफ पर पर कोई हरकत जबर जेर पेश ना हो बल्कि जज्म हो तो ऐसे हुरूफ को क्या कहते हैं, साकिन कहते हैं। जैसे दोस्त के अंदर लिखा हुआ। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह इससे बेहतर वीडियो आपके लिए लाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।